क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको 2015 की एक स्विस जर्मन फैमिली एडवेंचर फिल्म हेडी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत हेडी नाम की एक युवा अनाथ लड़की से होती है। वह कई सालों से अपनी मौसी डेटा के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों से उसकी मौसी अब उसे अपने साथ नहीं रख सकती थी। इसलिए हेडी की मौसी उसे उसके दादा अल्पोहाई के पास छोड़ने के लिए पहाड़ों पर ले जाती है। शहर के लोग उससे डरते हैं और मानते हैं कि उसने एक बार हत्या की थी। हालांकि हेडी की मौसी इन सभी अफवाहों को अनदेखा करती है और यह भी नहीं सोचती कि अल्पोहाई हेडी के लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं। वह बस उसे अपने घर ले जाती है। पहाड़ पर चढ़ते समय हेडी अपनी सख्त पोशाक में असहज महसूस करती है, इसलिए वह अधिक सहज महसूस करने के लिए इसे उतार देती है और प्रकृति का आनंद लेना शुरू कर देती है। जब वे अल्पोहाई के घर पहुंचते हैं तो वह हेडी को अपने साथ रखने से इनकार कर देता है। उसकी मौसी हेडी को वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन इसके बजाय वह उसे चुपके से वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब अल्पोहाई को पता चलता है कि हेडी को पीछे छोड़ दिया गया है तो वह अपनी मौसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। गुस्से में अल्पोहाई ने हेडी को वहीं अकेला छोड़ने का फैसला किया और अपने घर को अंदर से बंद कर दिया। कोई दूसरा विकल्प न होने पर वह बकरियों के साथ खलिहान में सोने के लिए जगह ढूंढती है। अगली सुबह अल्पोहाई उसे नाश्ते में बकरियों का दूध देता है। उसके बाद वह उसे पुजारी के पास ले जाता है। पुजारी हेडी की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। फिर वह अल्पोहाई को सलाह देता है कि उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। अल्पोहाई जोर देकर कहता है कि वह हेडी को अपने पास नहीं रखना चाहता। जवाब में पुजारी 3 दिन का समय मांगता है ताकि यह देखा जा सके कि शहर में किसी किसान को बाल सहायक की जरूरत है या नहीं। घर वापस आकर अल्पोहाई उसे घर के अंदर जाने देता है। हालांकि अंदर सब कुछ केवल एक व्यक्ति के लिए सेट किया गया है। यह देखकर उसे घास का ढेर मिलता है। वह खुशी खुशी उसे अपना बिस्तर बनाती है और वहीं रहने लगती है। अगले दिन हेडी की मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है। वह हर दिन अल्पोहाई की बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। एक दिन अल्पोहाई ने हेडी को पीटर के साथ भेजने का फैसला किया। वह उसे दोपहर के भोजन के लिए रोटी और पनीर भी देता है। हेडी अपने समय का आनंद लेती है क्योंकि इससे उसे बाहर जाने का मौका मिलता है। जब हेडी खुशी खुशी खुले आसमान का आनंद ले रही होती है तो पीटर का रहस्य उसके दोपहर के भोजन में से कुछ खा जाता है। जब हेडी को यह एहसास होता है तो पीटर तुरंत बकरियों को दोषी ठहराता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो 2 बकरियां अचानक लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें अलग करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन हेडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पीटर से वादा करती है कि वह बकरियों को फिर कभी नहीं मारेगा। बदले में वह हर दिन अपने दोपहर के भोजन का आधा हिस्सा उसके साथ साझा करने के लिए सहमत होती है। पीटर हेडी से उनके सौदे को गुप्त रखने के लिए कहता है क्योंकि वह अल्पोहाई से डरता है। जब हेडी घर लौटती है तो वह अल्पोहाई के साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर देती है। वह खलिहान में सोने पर भी जोर देती है। अल्पोहाई को पता चलता है कि उसे उसके खिलाफ लगे झूठे आरोपों के बारे में पता चल गया है। वह शांति से हेडी से कहता है कि दूसरों पर विश्वास करने के बजाय उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए और तय करना चाहिए कि उसके दादा कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं। हेडी का दिल नरम हो जाता है और वह अपने दादा पर भरोसा करती है। वह दौड़कर उन्हें गले लगाती है और फिर खुशी खुशी अटारी में सो जाती है। अगले दिन हेडी फिर से पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इस बीच अल्पोहाई एक शिल्प पर काम करना शुरू कर देता है। जब हेडी घर लौटती है तो वह डाइनिंग टेबल पर एक और कुर्सी देखकर हैरान रह जाती है। फिर अल्पोहाई उससे कहता है कि वह उसके साथ रह सकती है। यह सुनकर हेडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह अल्पोहाई का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। अधिक सहज महसूस करते हुए वह अपने बाल भी छोटे करवा लेती है। एक दिन पीटर उससे कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना है। हालांकि वह हेडी को कभी भी अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है और हेडी से कहता है कि वे केवल वसंत अवकाश के दौरान फिर से एक साथ खेल सकते हैं। यह सुनकर हेडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अल्पोहाई उसे नहीं भेजता। वह जानता है कि सर्दियों के दौरान हेडी स्कूल के लिए शहर नहीं जा पाएगी। जैसे जैसे सर्दी आती है हेडी के लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। हर समय घर के अंदर रहने से वह ऊब जाती है और बेचैन हो जाती है। यह देखकर अल्पोहाई उसके लिए लकड़ी का एक पक्षी खिलौना बनाता है। हालांकि इसे बहुत मदद नहीं मिलती। हेडी को खुश करने के लिए अल्पोहाई एक स्लेज बनाता है जो बर्फ में चल सकती है। वह उसे एक सवारी पर ले जाता है और यह सफलतापूर्वक उसका मनोबल बढ़ाता है। उसके बाद वह हेडी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वह वहां समय बिता सके। पीटर के घर पर हेडी उसकी माँ और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पीटर के पिता का निधन हो गया था। हालांकि पीटर की माँ उसे शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनके साथ पूरा दिन बिताने के बाद हेडी घर लौटती है। वह अल्पोहाई को गले लगाती है और महसूस करती है कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसके पास वह है। समय बीतता जाता है और हेडी अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहती है। सब कुछ सही लगता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी चाची आ जाती है। वह अल्पोहाई से कहती है कि वह हेडी को वापस लेने आई है। अब उसके पास एक नौकरी है जिससे वह हेडी की देखभाल कर सकती है। हालांकि अल्पोहाई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए देता ऐसा अभिनय करती है जैसे वह जा रही हो। लेकिन एक बार फिर वह अल्पोहाई को धोखा देती है और चुपके से हेडी को खोजती है। देता हेडी को पीटर के साथ खेलते हुए पाती है। जब वह हेडी से अपने साथ चलने के लिए कहती है तो हेडी मना कर देती है। वह हेडी से कहती है कि अल्पोहाई भी चाहता है कि वह जाए।
अपने दादा का नाम सुनकर हेदी उस पर विश्वास करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ वापस आता है तो अल्पोहाई को तुरंत समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। वह उसे खोजने के लिए शहर की ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेटा हेदी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है, जहां वे एक भव्य हवेली में पहुंचते हैं। वहां वह हेदी से मिलवाती है। हालांकि गवर्नेस उसे देखकर खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हेदी बदतमीज और गंदी है। डेटा गवर्नेस को याद दिलाती है कि उन्होंने खास तौर पर एक अनाथ लड़की के लिए कहा था। हेदी को मालिक की बेटी क्लारा के साथ रहने के लिए लाया गया है, जो चल नहीं सकती। हेदी उत्साह से क्लारा की व्हीलचेयर को इधर उधर धकेलती है और एक फूलदान तोड़ देती है। हेदी की रक्षा के लिए क्लारा फ्राउलिन के सामने सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। अब अगर हेदी को क्लारा के साथ रहना था तो उसे कई चीजें सीखने की जरूरत थी, इसलिए वे उसे साफ करते हैं और उसे घर में ठीक से रहना सिखाना शुरू करते हैं। हेदी भी क्लारा के साथ पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जब सभी को पता चलता है कि हेदी पढ़ या लिख नहीं सकती तो वे चौंक जाते हैं। फ्राउलिन तुरंत हेदी से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन क्लारा के पिता के आने से पहले वह ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वह प्रोफेसर से कहती है कि हेदी को भी पढ़ाई करवाओ। कुछ ही दिनों में हेदी घर के नियम सीख जाती है, लेकिन वह पूरी तरह नहीं बदलती। जब भी उसे मौका मिलता है वह अपनी जेब में रोटी के टुकड़े भी छिपा लेती है। हेदी क्लारा का दिल जीत लेती है और उसके बहुत करीब आ जाती है। क्लारा अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद वह इतनी दुखी थी कि उसने चलना बंद कर दिया। एक शाम हेदी बटलर सेबेस्टियन से खिड़की खोलने के लिए कहती है ताकि वह पहाड़ों को देख सके, लेकिन जब वह बाहर देखती है तो उसे केवल इमारतें दिखाई देती हैं। यह देखकर सेबेस्टियन उससे कहता है कि पहाड़ों को देखने के लिए उसे बहुत ऊंची जगह पर जाना होगा। हेदी सभी को धोखा देती है और क्लारा के साथ घर से चुपके से निकल जाती है। क्लारा रोमांचित है क्योंकि उसे कभी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे शहर के टॉवर पर पहुंचते हैं और हेदी पहाड़ों की तलाश में क्लारा को अकेला छोड़कर ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि वह एक बार फिर निराश हो जाती है क्योंकि उसे केवल अंतहीन इमारतें दिखाई देती हैं। इस बीच क्लारा को डर लगने लगता है, लेकिन फिर वह एक महिला को बिल्ली के बच्चे बेचते हुए देखती है और उन्हें खरीदने का फैसला करती है। इस बीच घर पर वापस आकर सभी घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लड़कियां गायब हैं और उन्हें खोजने के लिए बाजार की ओर भागते हैं। आखिरकार सेबेस्टियन उन्हें ढूंढ लेता है और क्लारा जल्दी से बिल्ली के बच्चों को अपने कंबल के नीचे छिपा देती है, इससे पहले कि वे घर लौटें। इससे पहले कि फ्राउलिन उन पर गुस्सा हो, वह अपनी बिल्ली की एलर्जी के कारण छींकने लगती है। तभी एक बिल्ली का बच्चा क्लारा की गोद से कूद जाता है और फ्राउलिन इतनी डर जाती है कि वह एक खंभे पर चढ़ जाती है। दोपहर के भोजन के दौरान फ्राउलिन हेदी को दीवार की ओर मुंह करके खड़ा करती है। वह हेदी को चेतावनी देती है कि अगली बार उसे और भी बुरी सजा मिलेगी। इससे हेदी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह चुपके से अपनी सारी रोटी ले लेती है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन फ्राउलिन उसे पकड़ लेती है और उसे डांटते हुए कहती है कि उसे उस आलीशान जीवन और घर के लिए आभारी होना चाहिए जो उसे दिया गया है। हालांकि क्लारा के रोने से हेदी ज्यादा परेशान है। इस घटना के बाद क्लारा की तबीयत खराब हो जाती है और हेदी अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है। जब क्लारा को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है तो हेदी उसके कमरे में जाती है और बताती है कि वह क्लारा की वजह से नहीं जा रही है। जैसे ही क्लारा ठीक हो जाती है वह अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाती है, फिर से पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी आते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फ्राउलिन खुश नहीं दिखती। क्लारा को एक दोस्त के साथ इतना खुश देखकर उसके पिता को भरोसा होता है कि उसका आइडिया काम कर गया। हालांकि फ्राउलिन उसका मन बदलने की कोशिश करती है और तर्क देती है कि हेदी अभी भी जंगली है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। लेकिन क्लारा की दादी दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय एक अलग राय रखती है। क्लारा की दादी सब कुछ खुद देखना चाहती थी। उस रात वह हेदी को सोने से पहले एक कहानी सुनाती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती क्योंकि उसे उम्मीद है कि हेदी खुद ही उसे पढ़ने की कोशिश करेगी। फिर हेदी स्वीकार करती है कि वह सीखना नहीं चाहती क्योंकि पीटर ने उससे कहा था कि पढ़ाई करना बेकार है। यह सुनकर दादी समझाती है कि हेदी को जो कुछ भी वह सुनती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और खुद ही चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि हेदी को कहानियां बहुत पसंद हैं, इसलिए वह सीखने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करती है। अगले दिन क्लारा की दादी उसके पिता से कहती है कि हेदी एक प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे घर में रखना उसकी इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए उसे वापस भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता क्योंकि हेदी की उपस्थिति ने क्लारा के स्वास्थ्य में सुधार किया है। जैसे जैसे समय बीतता है घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और नौकरों को अक्सर मुख्य दरवाजा खुला मिलता है। इस बीच हेदी कहानी को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है और आखिरकार पढ़ना सीख जाती है। वह पूरे परिवार के सामने गर्व से इसे जोर से पढ़ती है। यह देखकर क्लारा के पिता को एहसास होता है कि हेदी घर में रहने में सक्षम है, लेकिन हेदी वास्तव में खुश नहीं दिखती। इसके बाद क्लारा की दादी घर लौटती हैं। उस रात जब क्लारा के पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं तो उन्हें वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्लारा के पिता के दोस्त घर की तलाशी लेते हैं, इस डर से कि कहीं कोई चोर घर में घुस न आया हो। लेकिन असल में हेदी नींद में चल रही होती है। वह अनजाने में अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, मुख्य दरवाजा खोलती है और खुले आसमान को देखती है, ठीक वैसे ही जैसे वह बकरियों को चराते समय किया करती थी। फिर वह अपने कमरे में वापस आती है और सो जाती है। डॉक्टर हेदी की जांच करता है और पाता है कि वह ठंड से बुरी तरह कांप रही है। डॉक्टर समझाता है कि हेदी को घर की याद आ रही है।
वह चेतावनी देता है कि अगर उसे जल्दी घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत खतरे में पड़ सकती है। हालांकि क्लारा के पिता अभी भी हेदी को दूर भेजने में हिचकिचा रहे हैं। अगली सुबह वह क्लारा को हेदी की हालत के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उसे घर वापस जाने की जरूरत है। लेकिन समझने के बजाय क्लारा परेशान हो जाती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। हेदी घर जाने के लिए खुश है, लेकिन क्लारा के बारे में चिंता करती है। वह उससे बात करने जाती है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलने से मना कर देती है। आखिरकार हेदी के जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले वह क्लारा के पिता को एक लकड़ी का पक्षी देती है जिसे अल्पोहाई ने उसके लिए बनाया था, और क्लारा से वादा करती है कि वह फिर से आएगी। फ्राउलिन को लगता है कि अब घर में शांति होगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। रसोइया उसे उठा लेता है और उसे रखने का फैसला करता है और उसका नाम हेदी रखता है। इस बीच हेदी अल्पोहाई के शहर लौटती है, जहां उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वह जल्दी से अल्पोहाई से मिलने जाती है। हालांकि चीजें बदल गई हैं। अब अल्पोहाई हेदी को स्कूल भेजती है और सर्दियों के दौरान वे शहर में एक घर में चले जाते हैं। हेदी की नई शिक्षिका दयालु है और उसके लिए सीखना आसान बना रही है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। हेदी को आखिरकार वह जीवन मिलता है जो वह हमेशा से चाहती थी। हालांकि हेदी पहाड़ों में अपने नए जीवन से खुश है, फिर भी उसे क्लारा की याद आती है। वह उसे पत्र लिखती है और जब क्लारा उन्हें पढ़ती है तो उसे यह महसूस करते हुए दुख होता है कि उसने कभी हेदी को अलविदा भी नहीं कहा। अपनी पोती को परेशान देखकर क्लारा की दादी उसे हेदी के घर ले जाने का फैसला करती है। जब दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। फिर क्लारा की दादी क्लारा को कुछ दिनों के लिए हेदी के साथ रहने देने का फैसला करती है। हेदी क्लारा को दिखाती है कि वह पहाड़ों में कैसे रहती है और वे और भी करीब आ जाते हैं। हालांकि इससे पीटर को जलन होती है। एक दिन वह क्लारा की व्हील चेयर को एक चट्टान से नीचे धकेल देता है। सभी को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि पीटर ही जिम्मेदार है। क्लारा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पोहाई हर समय दोनों बच्चों के साथ रहता है। लेकिन फिर क्लारा एक सुंदर तितली देखती है और बिना सोचे समझे उसके पीछे चलने के लिए खड़ी हो जाती है। पहले तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह छोटे छोटे कदम उठाने में सफल हो जाती है। हेदी और पीटर की मदद से वह लगातार बेहतर होती जा रही है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी उसे घर ले जाने आते हैं। जब वे क्लारा को अकेले खड़े देखते हैं तो वे खुशी से झूम उठते हैं। जाने से पहले क्लारा हेदी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। क्लारा की दादी हेदी को एक डायरी और एक पेन भी देती हैं। अंतिम दृश्य में हम हेदी को पहले की तरह ही पीटर के साथ खुशी खुशी बकरियां चराते हुए देखते हैं, लेकिन अब अपनी दिनचर्या के साथ साथ वह अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी डायरी में भी लिख रही है। और इस खूबसूरत पल के साथ फिल्म एक दिल को छू लेने वाले अंत पर पहुंचती है।